उत्तर प्रदेश में हो रहे 5वें चरण के चुनाव का अपडेट आप तक पहुंचा देते हैं। उत्तर प्रदेश में 5वें चरण की वोटिंग के दौरान विनय कटियार ने राम मंदिर पर बयान देकर सियासत और गरमा दी है। आप कह सकते हैं सियासत की गति को तेज कर दिया है विनय कटियार ने, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी की 5 बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बता देते हैं। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में 11 बजे तक 27% वोटिंग हुई है। दूसरी बड़ी खबर है अमेठी में 26.73%, सिद्धार्थनगर में 24%, गोंडा में 22%, फैजाबाद में 27.03% मतदान हुआ है। और तीसरी बड़ी खबर, विनय कटियार ने कहा है कि राम मंदिर के बिना अयोध्या में विकास, रोजगार सब कुछ अधूरा है। अयोध्या में राम मंदिर बनकर रहेगा। चौथी बड़ी खबर, विनय कटियार के बयान पर बीएसपी समाजवादी पार्टी का हमला। समाजवादी पार्टी नेता पवन पांडे ने कहा है कि बीजेपी कभी लव जिहाद, कभी मंदिर, इन्हीं सब में उलझी रहती है। पांचवी बड़ी खबर, राम मंदिर पर महंत ज्ञानदास ने कहा है कि राम मंदिर नहीं बल्कि विकास बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले आपको विनय कटियार का वो बयान सुनवाते हैं जिस पर सियासत गर्मा गई है और स्पीड इसकी और बढ़ गई है। यहाँ विकास भी दिया गया है, रोजगार भी दिया गया है, शिक्षा भी दी गई है, लेकिन राम मंदिर के बिना सब कुछ बेकार है। राम मंदिर चाहिए और राम मंदिर बन के रहेगा। यहाँ विकास भी दिया गया है, रोजगार भी दिया गया है, शिक्षा भी दी गई है, लेकिन राम मंदिर के बिना सब कुछ बेकार है। राम मंदिर चाहिए और राम और राम मंदिर चुनाव में अभी ये मुद्दा गरमाया हुआ है और विनय कटियार ने जो बड़ा बयान दिया है उसको लेकर अब इस पर प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने कहा है कि बीजेपी को न राम मंदिर से मतलब है, न यूपी के विकास से, कुछ लेना देना नहीं है बीजेपी को इन मुद्दों से। ये भाजपा वालों को नहीं दिखता हमारा विकास, क्योंकि ये कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी लव जिहाद, कभी घर चलो, कभी घर छोड़ो, इन सब बातों में उलझे रहते हैं। मोदी जी के पास गधे के लाओ कोई मुद्दा नहीं। अब वो उनको देश की बात करनी चाहिए, देश के लोगों के बारे में बात करनी चाहिए, तो गधे के ऊपर उलझे पड़े रहते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की सरकार काम करती है, विकास करती है, और आज विकास के मामले में समाजवादी पार्टी ने मोदी को, नरेंद्र मोदी को पीछे छोड़ दिया है। इसीलिए ये सब मुद्दे उठाते हैं। देखिए, ये उनका झूठ बोलने का लगातार एक प्रयास है। इन्होंने इस बात को कितनी लाखों बार दोहराया है। मैं कहना चाहता हूं, इनको न राम मंदिर से लेना है, न शिक्षा से लेना है, न रोजगार से लेना है, न किसानों से लेना है। इनकी सरकार दिल्ली में चल रही है। एक समय ऐसा था प्रदेश में भी सरकार थी और दिल्ली में भी सरकार थी। इन्होंने कुछ नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश की और देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने निराश किया है। विनय कटियार हो या मोदी जी हो, इनको उत्तर प्रदेश की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि बीजेपी का एजेंडा ही हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव जीतना है। विनय कटियार जी जो कह रहे हैं वही तो जमीन पर उनका पूरा प्रोपेगेंडा रहा है ये पूरे के पूरे यूपीएल चुनाव में। और जो वो कह रहे हैं अलग क्या है, जो प्रधानमंत्री ने कहा कब्रिस्तान और शमशान घाट की जो बातें कही, या आपके बीजेपी के अध्यक्ष उन्होंने जो कहा कि कसब का एक नया डेफिनेशन जो दिया, ये सब क्या है? ये सब ये है कि एक आपका हिंदुत्व सांप्रदायिक जो वोट बैंक है उसको मजबूत बनाना और उसके आधार पर चुनाव जीतना। और निर्वाणी अखाड़े के महंत ज्ञानदास ने कहा, इन चुनाव में राम मंदिर नहीं बल्कि विकास एक बड़ा मुद्दा है। सुनिए उन्होंने पूरी बात क्या कही है। ये तो 25 साल से हम लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, सबको पता है कि सियासत कौन कर रहा है और कौन सबको धोखा दे रहा है, वो तो सबको पता है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, उसमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं। राम मंदिर कोई मुद्दा है चुनाव में? हमको राम मंदिर चाहिए, लेकिन ऐसा राम मंदिर नहीं चाहिए जो खून के गारा से बना हो। ऐसा राम मंदिर चाहिए जो दूध के गारा से बना हो। एक इशू बनाए हैं, खाने कमाने का ढंग है। अगर भाजपा इस मुद्दे को खत्म कर देंगे तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। मैं ये जानता हूँ यहाँ की पब्लिक, हिंदू हो या मुसलमान, वो चाहती है कि मैं सुकून से जिंदगी गुजारूं, अच्छे से रहूं, मैं मोहब्बत प्यार से रहूं, और कुछ नहीं।